मयंक जायसवाल आए हैं। हाँ, मयंक जायसवाल बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये था कि जैसे जो टाइटल था वही देख के आया था मैं तो कि 33 करोड़ देवी देवता वाला। तो इसके ऊपर हुँ, आपका ये हुँ। था ना कि 33 करोड़ है या फिर, तो वही करोड़ के दो मतलब होते हैं ऐसे देखा जाए तो, करोड़ और कोटि। और हुँ, वो हुँ। कितने 33 प्रकार जो है, कोटि सॉरी हुँ, कोटि हुँ। के दो मतलब होते हैं, प्रकार और करोड़ सॉरी। तो वो 33 प्रकार जो वो हुँ। मेंशन भी किए हुए हैं, तो उसका ऊपर क्या बोलना है आपको ऐसा? आपने देखा शुरू में जो प्रेज़ेंटेशन दिया मैंने? नहीं नहीं सॉरी, वो मैं क्या बात थोड़ा सा लेट आया, लेकिन ऐसे तो 1 डेढ़ घंटे से हूँ मैं, लेकिन हाँ, वो देख लेना चाहिए था ना, उसी में तो हाँ। मैंने बताया है। आप जो पूछ रहे हैं उसका पूरा तो मैंने बता दिया कि आप जो कोटि कह रहे हो, उसमें क्या है? आप ही बता दो मुझे क्या है कोटि का मतलब? जी 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 कोटि मतलब मैं उसमें, आपसे हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, मैं कोटि अच्छा एक मतलब चीज़ बताइए प्रकार। आप मुझे, ये क्या जी 33 प्रकार कहने का क्या हम्म। मतलब है? ये क्लियर कीजिए तो। 33 प्रकार मतलब जो जैसे कि देखिए इतना जैसे देवी मान देवता का लेते ये है हैं कि अगर कोई पूछे कि हम्म, ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं? या फिर कोई ये पूछे कि मुस्लिम कितने तरह के होते हैं? तो कोई आम तौर पर जैसे लोग जानते हैं कि हाँ, शिया सुन्नी 2 तरह के हो सकते हैं, तो कोई कह सकते हैं 2 टाइप के। आप ऐसा कुछ कहना चाहते हो कि देवता 33 तरह के होते हैं, 33 टाइप के होते हैं, ये आप कहना चाहते हो? हेलो, पहले तो मैं ये हाँ। क्लियर कर दूं कि देवी देवता मतलब जो जैसे टीवी वगैरह और ये सब में होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हुँ, हुँ। कोई क्या है? मैजिकल पावर और ये सब चीज़ें तो, मैजिकल पावर और ये सब चीज़ जो बताते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ये तो फिर बात ही अलग हो जाती है। तो वैसे तो है ही नहीं। अगर देखिए आदित्य बोला गया है, उसमें सूर्य भी है। तो अब सूर्य तो कोई अ, ऐसा तो कोई है नहीं एक कि वहां पर। कहाँ हाँ, से आप बता रहे हैं ये चीज़ें? कोटि के किस चीज मतलब कहाँ से बता रहे हैं, मतलब किस चीज ये के बारे में पूछ रहे हैं स्क्रीन क्लियर पे जो शेयर किया हूँ एग्जैक्टली? वही बता रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ, ये 8 दबा। हाँ यही जी। है ना? हाँ, तो इसमें क्या आपको आप ये बता रहे हैं कि 33 कोटि देवी-देवता, हम्म हम्म ये प्रकार इतने मतलब 33 कोटि तरह का के मतलब प्रकार, मेरा ये एक ये सिम। अच्छा इसमें राम कृष्ण का नाम आया है क्या कहीं पे? हेलो, राम कृष्ण का मतलब? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ राम कृष्ण इसमें है बिल्कुल क्या? नहीं। नहीं है ना? जी नहीं, नहीं नहीं। तो जब नहीं है तो आप ये बताइए कि अगर आपको कोई ये हम्म कहे कि COME कम, कम का मतलब क्या होता है? COME, कम मतलब आना, और क्या होता अच्छा ये बताइए कि हिंदी में कम का मतलब क्या होता है? है? में कम मतलब हिन ज्यादा कम वाला कम, और क्या? हाँ, दोनों में अंतर है कि नहीं कोई है? चीज कम है कोई चीज ज्यादा है, वो हाँ। है ना? तो यहाँ पे हाँ जब बात हो रही है हाँ। 33 देवी-देवता की, तो देवी-देवता हम किसको कहते हैं? जो देवी-देवता होते हैं, इंसान की तरह जो होते हैं। हम ऐसा थोड़े कहते हैं कि पत्थर हो गया, पृथ्वी हो गया, वायु हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ये सब देवी-देवता हो गए। 12 महीने का नाम देवी-देवता हो गए। आप देखिए ना ये 12 आदित्य लिखा तो है। आप जो है यहाँ पे 12 आदित्य लिखा है, बोल रहा है 12 महीने के नाम। अब ये बताइए कि ये कौन-सा कोटि हुआ ये, देवताओं का, देवी-देवता का? भारत के इतिहास में 12 महीने कब आए सब। हैं? चलिए आप ये मुझे पहले बताइए कि जब यहाँ देवी-देवता की बात हो रही है, तो आप किस 33 कोटि की बात कर रहे हैं? यहाँ तो ये कुछ और ही अलग चीज़ बता रहा है, ये तो देवी-देवता की बात ही नहीं कर रहा है। देखिए देवी-देवता जो होते हाँ, मैं हैं, ये वो बोल रहा हो था गया राम कि कृष्ण वही वही। सुन सुन लीजिए आप। देवी-देवता कौन होते हैं? जी राम जी। हो गया, कृष्ण हो गया, दुर्गा काली हो गईं। राम कृष्ण की तरह और भी जैसे अवतार हो गए, कोई वराह अवतार हो गया, वो हो गया। इतने सारे माई-डाई और वो बने हुए हैं। हर गाँव-गाँव में हर कौन-कौन से बाबा बने हुए हैं, कौन से देवी-देवता बने हुए हैं, सबके अपने-अपने कुल देवता हम्म, होते हैं। हर जगह जाएँगे तो एक-एक कुल देवता आपको मिल जाएँगे। ना जाने कितने लाखों करोड़ों देवी-देवता बने हुए हैं। ये देवी-देवता होते हैं। आप यहाँ जी पे जो अब बात हो रही है, वो किसी हम्म, और चीज़ की बात कर रहा है। झूठ-मूठ का ऊपर किसी ने लिख दिया 33 कोटि देवी-देवता। कोई बेवकूफ़ था, उसको समझ में नहीं आया, उसने जानबूझ के वहाँ लिख दिया देवी-देवता। अब आप समझ लिए कि ये किसी देवी-देवता नहीं की नहीं, बात कर रहा है। बताइए ना, इसमें कहाँ देवी-देवता की बात आई है? अब 1 मिनट ज़रा रुकिए। मैं पहले तो यहाँ जी पे 33 कोटि लिखा है, यानी 33 प्रकार होने चाहिए थे। होने चाहिए थे ना? तो ये जी देखिए तो यहाँ कहाँ 33 जी जी। प्रकार है? कह रहा है 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति। हम्म। तो भाई 8 वसु, तो वसु तो 1 कोटि हुआ। 8 वसु मतलब वसु में 8 लोग, यही मतलब हुआ ना 8 वसु। 11 रुद्र मतलब कि रुद्र में 11 लोग, तो ये दूसरा कोटि हुआ।
तीसरा कोटि आदित्य, आदित्य में 12 लोग हैं, 3 कोटि हो गया, चौथा इंद्र हो गया जिसमें 1 ही है, 5वां प्रजापति जिसमें 1 ही है, तब 5 ही तो कोटि हुआ। फिर ये 33 कोटि कहाँ से मैं बात वो आ गई? जी, अब बताइए तो ज़रा मुझे ये पहले 33 तो वो कोटि पहला कहाँ वाला से आ गई? पॉइंट पिछला पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। पहले तो जो आपने जैसे बताया हुँ। कि अवतार हो ले लिया, ये ले लिया, वो ले तो वो सब चीज़ें नहीं, नहीं तो इसको क्लियर बिल्कुल नहीं कीजिए, मानता हूँ इसको मैं। क्लियर कीजिए वो मैं कर लूँगा वो क्लियर, हाँ, इसको आप इसको क्लियर कीजिए पहले। जी, इसका ये था। हाँ, तो इसमें जैसे 8 वसु है, तो 8 वसु भी अलग-अलग तरीके के हैं। तो वो कलेक्टिवली बोला गया है बताइए। 33 अगर उस उसमें भी हाँ, अगर हाँ आप बताइए ना 8 हुँ, वसु कौन-कौन से हैं? 8 वसु हैं तो कोटि तो एक ही होगा ना कि वसु के कोटि में 8 हो गए? कोटि तो एक ही होगा। वसु में भी अलग-अलग है वैसे। अरे वसु में मैं बोल रहा अलग-अलग हूँ हैं वसु में लेकिन भी वसु एक कोटि हुआ ना। अगर 8 कोटि होता हाँ, वो वसु तो 8 नाम लिखे होते ना अलग से, कोटि तो एक ही है वसु। वसु 8 तरह के हैं। जैसे आप कहते हो कि नाउन मैं कितने हैं? आप कहते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? आपने नाम ले लिया हुँ, कि भई हुँ, इतने तरह हुँ, के पार्ट ऑफ स्पीच है। फिर हुँ, आपने पूछा गया कि अब उसका पहला टाइप कौन है? आपने कहा नाउन। अब कहा जाएगा नाउन कितने तरह के हैं? तो हुँ, नाउन में आएँगे ना, कई सारे नाउन आएँगे। उसी तरह से यहाँ पे जब हुँ, हुँ, पहला कोटि वसु हो गया, तो वसु के अंदर ना वसु 8 तरह के हो रहे हैं, कोटि तो एक हुआ वसु। उसी तरह से रुद्र भी दूसरा कोटि हुआ, जी, तीसरा इसको मैं कोटि थोड़ा-सा एक आदित्य हुआ। एग्ज़ाम्पल पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप समझ नहीं जी, पा जी, रहे हैं। तीसरा कोटि आदित्य हुआ, जी, चौथा जी। कोटि इंद्र हाँ, हुआ, मैं समझ 5वां गया कोटि आप प्रजापति। मैं आपका पॉइंट समराइज़ आपका आप पॉइंट मैं समझ समझ गए गया। ना? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अब प्रकार के अब अंदर प्रकार बोले। हाँ, वो आप ये बोल रहे हैं कि हाँ, 5 हाँ, हाँ, तो हाँ। 5 कोटि होने चाहिए, तो हाँ, 33 हाँ, कोटि वही लिखने आप की ये क्या बोल रहे हैं कि ज़रूरत थी? 5 कोटि होने च आप ये बोल रहे हैं। जी, हुँ, जी, वो अब तो चलो, ये बात मान गए। अब ये इसका मुझे उत्तर दे दूँ? वसु पर आते हैं। नहीं, नहीं, मैं उत्तर तो दे दूँ? अच्छा अब इसमें उत्तर क्या देना जी, मैं है? थोड़ा-सा उत्तर देता हूँ अब उसके बाद। अच्छा दे दीजिए, उत्तर ये दे देना है दीजिए। कि अब जैसे मान लीजिए हुँ, एग्ज़ाम्पल जैसे आपके बॉडी पार्ट्स है, ठीक है ना? तो बॉडी हुँ। पार्ट्स में अगर कोई बोलेगा कि कितने प्रकार के बॉडी पार्ट्स हैं, तो अलग-अलग है। सूँघने के लिए, कान के लिए ऐसे और मान लो कोई उसको उसमें भी कैटेगराइज़ कर दे अच्छा कि ये उत्तर ठीक है नहीं है, ये बहुत सर के इधर-उधर ऊपर भाग रहा कौन-कौन है। से ये उत्तर नहीं, नहीं नहीं, है, ये बहुत इधर-उधर चला अलग-अलग गया। आप मैं ये मेन बोल रहा मुद्दे हूँ पर कि आइए। नहीं, कैटेगराइज़ अलग-अलग की बात नहीं होती है। कैटेगराइज़ देखें, करने के आँख 2 होती सुनिए, आँख हुँ, 2 हुँ, होती है, हुँ, लेकिन जब हुँ, आप कहेंगे कि हुँ, ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? तो कोई कहेगा ना कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो आँख 1 ही काउंट होगा ज्ञानेंद्रिय में, हुँ, 2 नहीं काउंट होगा। ईयर 1 ही हुँ, काउंट हुँ, होगा, 2 नहीं काउंट हुँ, होता हुँ, है। सब लोग जानते हैं कि हाँ, कान 2 तरह का है, हुँ, लेकिन है तो कान ही ना। उसी तरह से वसु जो है, 1 ही कोटि काउंट होगा, भले ही 8 उसमें हो। उसी तरह से रुद्र 1 ही काउंट हाँ, हाँ। होगा, भले ही उसमें तो वे 11 हों। उसी उसी तरीके से हाँ, तो उसी अब तरीके उसी से ये तरीके से 5 अगर ही जैसे कोटि बन सूर्य रहा है देखें ना, तो सूर्य भी 11 कोटि नहीं बन रहा है। इसी तरह हाँ, से हाँ, यहाँ हाँ। पे 5 ही कैटेगराइज़ कोटि के बन तरीके रहा है, अलग-अलग होते हैं, 33 फिर कोटि सिंपल नहीं सा बन पॉइंट रहा है। है। नहीं, कैटेगराइज़ के अलग तरीके क्या तो होते हैं? मेरी 8 बात तो वसु होता है। भई पहली बार हुँ, जब हुँ। आप इस कोटि को डिवाइड करोगे, तो पहले 5 ही भाग में आप बाँटोगे। 33 कोटि हाँ, नहीं हाँ। होगा, 5 जी, ही जी। कोटि होगा। अब पॉइंट पे आओ, अब मैं वसु की चर्चा करते हैं। अब ये 8 वसु कौन है? बताओ मुझे? मैं सिर्फ़ वो प्रकार वाले पे ही था। इसमें तो जैसे जो मेंशन आपने किया अगर इस पर चले तो यही है हुँ। जो आपने ही बताया हाँ, तो सामने से। ये कहाँ देवी-देवता हैं सब? ईग देवी-देवता है, अग्नि देवी-देवता है, पृथ्वी देवी देवी-देवता है, वायु देवी-देवता है, अंतरिक्ष, आदित्य, ध्रुव, चंद्रमा, न नक्षत्र ये सब देवी-देवता है। कितने नक्षत्र होते हैं? नक्षत्र कितने होते हैं वो बात ही नहीं है। मैं हुँ। बोल रहा हूँ कि 8 अरे भाई साहब, आप अभी आपने इसकी जैसे भी एक बोला बार कि चर्चा ये कर लो कहाँ ना। से ये देवी-देवता आपने तो कहा, आप बोल अग्नि रहे हो हम उसके बाद जानते हैं कि जवाब देने का मौका देवी-देवता ही नहीं नहीं दे रहे है। हो आप। नहीं तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसी हुँ, का आप हुँ। जवाब नहीं दे रहे हो ना, मैं पूछ रहा हूँ नक्षत्र कितने होते हैं? ये नक्षत्र आप ही से तो कितने बोल रहा होते हूँ हैं कि आप मुझे ही क्या जवाब पता? दो। आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ मैं 27 नक्षत्र होते हैं। जी, जी। मैं बता देता हूँ, मुझसे जी। पूछ लो। चंद्रमा कितने होते हैं? अ, हाँ, चंद्रमा पूरा अंतरिक्ष में तो अनगिनत होंगे वैसे ऐसे क्या हुँ। कितने होते हैं मतलब कैसे लेकिन क्या पता? ब्राह्मण धर्म को पता ही नहीं है कि चंद्रमा कितने हैं। उसने अकेले एक चंद्रमा को देवता बना के रखा हुआ है। तो सारे आ गए तो आज आ गए ना साइंस के माध्यम से ना मैं हम एक जाने हैं कि भाई मंगल के भी 2 चंद्रमा हैं, जुपिटर के भी चंद्रमा है कई सारे, सैटर्न के जी, भी जी। बहुत सारे चंद्रमा ये तो हमने खोजा ना। ब्राह्मण धर्म को थोड़े पता था। ईश्वर आपके न जाने सोलर कौन-कौन से सोलर व्यास और सिस्टम के कौन-कौन बाहर लिख गए बाहर उनको भी थोड़े पता था। हाँ, सोलर सिस्टम के बाहर रहते हुँ, तो थे, लेकिन उन पता कुछ उन नहीं था उन लोगों को। ये तो साइंस ने खोजा है। अब मुझे ये बताइए सोलर कि 8 वसु में हुँ, अग्नि में कौन-कौन से देवता आते हैं? ये कौन-सा टाइप है आपका? मैं देवता अब देवता पृथ्वी वाला में कौन एक से देवता 1 आते हैं? मिनट के लिए आप थोड़ा बोलने देंगे?
हाँ, हाँ, तो मैं 1 मिनट आप के ही लिए से आप पूछ थोड़ा-सा रहा हूँ बोलने ना, दीजिए आपने मुझे। देखिए, ऊपर लिखा है जी। आपने 33 कोटि देवी-देवता। अब मैं वही पूछ रहा हूँ कि भैया ये कौन हुँ, हुँ। देवी-देवता है? पृथ्वी कौन देवी-देवता है? यही बात पूछ तो रहा हूँ, आप नहीं बता रहे हैं। आप ऐसी जगह जाके बताना तब शुरू कर रहे हैं जहाँ मुझे रोकना पड़ रहा है। ऐसा एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं जिसका इससे कुछ लेना-देना नहीं है। तब तो मुझे रोकना पड़ता है। आप बताइए ना चलो मैं मुझे कौन एग्ज़ाम्पल नहीं देता हूँ, मैं सीधा देवी-देवता है? देवता हाँ, का ही सीधे मतलब बोल बताइए, देता हूँ। सीधे। देवता हुँ, का मतलब जैसे आपने बताया जो कुल देवता होते हैं या फिर जो जिसको भगवान बना लेते हैं, भगवान होते ही नहीं। वह देवता का मतलब भगवान तो होते ही नहीं और देवता का मतलब होता है जो देता है। तो सिंपल सी भाषा में ऐसे बोल लेंगे। जी, जी। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पब्लिक को जो ये भ्रम है कि राम, कृष्ण और ये सारे जितने देवी-देवता इंद्र-उंद्र की उसकी ये बात ही नहीं हो रही है। देवी-देवता यहाँ लिखा ही नहीं होना चाहिए था। जी, ये जी, जी, जी। भौतिक चीज़ों बिल्कुल, की बात बिल्कुल। हो यही रही यही है। यही आप ये कह पॉइंट रहे हो बोल रहा ना? हूँ। जी, जी। तो यही देखिए यही दोस्तों पॉइंट है मेरा। यहीं पे एक बात क्लियरफाई हो गई कि यहाँ पे मयंक जायसवाल ने भी ये बात एक्सेप्ट कर लिया है कि ये 33 कोटि देवी-देवता की बात ही नहीं हो रही है, किसी और चीज़ की बात हो रही थी। किसी ने यहाँ पे बेवकूफ़ बना दिया कि 33 कोटि देवी-देवता। ये 33 करोड़ ही देवी-देवता होते हैं। ये जो कोटि की बात हो रही है, किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है। ये तो सारे देखिए ये 12 महीने के, ये 12 आदित्य 12 महीने के नाम हैं। ये देखिए रुद्र, प्राण, अपान, व्यान, समान कुछ और चीज़ की बात हो रही है। इसीलिए आज से जब भी आप कहें तो 33 करोड़ देवी-देवता ही कहें। कि इनके 33 करोड़ देवी-देवता थे। कभी भी ये मत कहें कि ये जो है 33 कोटि-वोटि आप इनकी थोड़ी बातें करते हैं। आप बात करते हैं कि भाई देवताओं के आप राम कृष्ण की बात करते हैं कि इतने सारे देवी-देवता थे। आप इनकी थोड़ी बात करते हैं कि अग्नि थी, पृथ्वी थी, वायु थी, नहीं बात करते ना। तो कोटि कहने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीधे करोड़ कहें कि ब्राह्मण धर्म में सीधे 33 करोड़ देवी-देवता थे इनके रहते हुए भी हम मुगलों के गुलाम हो गए। सबके हाथ में त्रिशूल भी थे, भाले भी थे, वो हाथ में लेके राम जी तीर धनुष भी खड़े थे, तलवार लेके हमारी दुर्गा माँ भी खड़ी थी। सब लोग तो खड़े थे, फिर भी हम हार गए मुगलों से, अंग्रेज़ों से भी हार गए। उनके आगे उनके तलवार तीर धनुष के आगे हमारे टिक ही नहीं पाए हमारे लोग। अच्छा ब्राह्मण धर्म कितने चतुर चालाक है। तीर धनुष पकड़ा दिया हेलो, भगवान को खुद जो है जनेऊ पहन के अशांति से बैठ गया। अब उनकी पूजा अर्चना कर रहा है कि तू जाके लड़ मूर्ति से, हेलो। पत्थर से। बोल रहा है कि हम प्राण फूँक देंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा मयंक जायसवाल। ब्राह्मण देखिए कितना चालाक निकला। जनेऊ पहन लिया, मंत्र फूँक रहा है, एक पत्थर को मूर्ति बनवा लिया है, उसके हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया है, तीर धनुष पकड़ा दिया है। अब मंत्र फूँक रहा है कि तू जा, शक्ति तेरे अंदर से निकलेगी या तू जाके मुगलों से लड़ेगा, तू जाके उनकी आँख फोड़ देगा, लड़ाई कर देगा, बम बरसा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इतने चतुर चालाक आपने देखा है? इतनी चतुरता देखी है आपने? पत्थर को पकड़ा दो, तीर धनुष भाला खुद जनेऊ पहन के आप मंत्र फूँकने लगो कि भाई तू शक्ति दे उससे हम जीत जाएँगे। हैं? तो ये यहाँ पे क्लियर क्लियर आपने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी। अब आप इनसे भी थोड़ा पॉइंट ले लेते हैं। हाँ, मयंक जायसवाल बताएँ, आप बताएँ। यानी यहाँ पे जी, जो राम अभी आपने कृष्ण जैसे बोला और राम जो राम कृष्ण दुर्गा काली की बात नहीं हो रही है। आप यही कह रहे हैं ना? जो भी लोग मैं बोल देता हूँ, जो भी लोग जैसे देवी-देवता में राम, कृष्ण, दुर्गा, काली ये सबको गिनते हैं, वो हुँ। तो उनको तो मैं सही मान ही नहीं रहा हूँ, वो तो और मैं कोई ब्राह्मण भी नहीं हूँ, अच्छा, ये भी पहले क्लियरिफ़ाई हाँ, कर तो दूँ, वो अगर आपको ऐसा देवी-देवता लग रहा है है। ना अधिक, वो तो 33 से अधिक ही हैं। 33 से तो अधिक है ना देवी-देवता। कौन देवी-देवता? अरे, आपके राम कृष्ण मतलब और किसकी कौन जो देवी-देवता? अंधविश्वास हाँ, हाँ, अच्छा, वो तो आप इसको नहीं देखिए, मानते हैं। अब आप देवी-देवता राम कृष्ण नहीं मानते हैं। जी, जी, बिल्कुल नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देवी-देवता नहीं है, अच्छा, आप वो वेदांती थे हैं। कि उन्होंने उनके टाइम पर जो भी थे हाँ, आप वेदांती हैं। क्या? वेदांती हैं आप, नहीं, वेदांती। ये तो मुझे नहीं पता है। जी, जी, नहीं, ये तो नहीं पता नास्तिक मुझे हैं, क्या होता है। मैं हाँ, नास्तिक हैं, नहीं, नहीं, नास्तिक नास्ता नहीं है। अच्छा, आत्मा मानते हैं आत्मा? जी, नहीं, नास्तिक भी नहीं। यानी देखिए, मेरा ये सिंपल सा है कि आत्मा मानते हैं अगर जैसे आत्मा? आपने कुछ बोल दिया, तो अगर आपने बोल आत्मा मानते हैं? आप मानते हैं कि शरीर में आत्मा हाँ, होती है? अच्छा जी। ईश्वर? आत्मा का मतलब सिर्फ़ मैं जैसे ईश्वर मानते हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा, ईश्वर भी मानते हैं। तो ये राम, कृष्ण, दुर्गा, काली और ये सब लोग ईश्वर नहीं हैं आपके? नहीं, 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 अच्छा, ये सब ईश्वर नहीं हैं। ठीक है, अभी ओके, अभी हाँ, ओके। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे? बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए जब अभी चंद्रशेखर आज़ाद जयंती थी, ठीक है ना? अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया और आज सब उनको देशभक्त मानते हैं जो भी है ना? तो अब कल को कोई उठ के उनके आगे अगरबत्ती लगाना क्या चालू किया कर था दे उन्होंने देश और के उनसे लिए? आशीर्वाद मिलेगा कुछ भी उन्होंने देश के लिए क्या किया था देश को चंद्रशेखर आज़ाद ने?
नहीं, किया तो बहुत कुछ था, मैं सिर्फ़ एक पॉइंट देना मतलब चाह रहा हूँ, मैं उनके वो क्या टॉपिक किया नहीं था है। उन्होंने? आप उनको चलो उनको छोड़ दीजिए, किसी भी देशभक्त नहीं, एग्ज़ाम्पल नहीं, ले लीजिए। उनका बता दीजिए ना चंद्रशेखर एक बार आज़ाद के ऊपर पब्लिक आप भी मत जान बताइए। जाएगी ना कि उन्होंने देश के जो ये भारत में 85-90% शूद्र लोग हैं, उनके लिए क्या किया था? लोगों को पता चलना चाहिए ना महापुरुषों के बारे में। थोड़ा बता दीजिए तो चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया था उनके लिए? चंद्रशेखर देखिए, पहली बात तो मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ। आप अपनी तरफ तो से बता दीजिए कोई भी देशभक्त, तो उसको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है कि तो आप हाँ, मैं क्या समझे नहीं मैं। हुँ, मैं हुँ। चाह रहा हूँ कि आपने नाम लिया कि हुँ, हुँ, चंद्रशेखर आज़ाद का हुँ, बर्थडे मनाया गया, तो उन्होंने देश को आज़ाद किया, हुँ, पता नहीं हुँ। क्या आप बता रहे थे। तो उनको लोग अच्छा मानते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा एक बार बता देते आप, लोग उनके बारे में लोग जान जाते थोड़ा-सा। जी, उनके बारे में तो उतना ही जानते हैं जितना किताबों में पढ़ा है। पब्लिक को थोड़ा-सा फ़ोटो दिखा देता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद का। अच्छा भारत में आप एक चीज़ आपको पता है कि कितने लोग जनेऊ पहनते हैं? हुँ, हुँ। कितने लोग कितने मतलब लोग पहनते परसेंटेज हैं? के हिसाब से? हाँ, कितने परसेंट लोग जनेऊ पहनते हैं? नहीं, इसका तो नहीं पता है मुझे। आप नहीं, नहीं, इसका तो नहीं अच्छा, पता। क्यों पहनते हैं? जनेऊ क्यों पहनते हैं? परसेंट हुँ, हुँ। अच्छा, जनेऊ जनेऊ तो क्यों पहना जाता है? जनेऊ पहनने से क्या मेनली तो फ़ायदा जैसे क्या होता है? जनेऊ पहनने से तो जैसे बताया जाता है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैंने, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि जैसे मान लो शरीर का पता चलता है कि कितना, मतलब जनेऊ साफ रहती है तो शरीर स्वच्छ है ऐसा। और ये तो एक है, और ऐसे भी मतलब कई फ़ायदे हैं जनेऊ के, ऐसा बोला था। आप पहनते हैं जैसे जनेऊ? फॉर मतलब जनेऊ अगर पूरा सफ़ेद जी, जी, नहीं, मैं नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं पहनता हूँ। अच्छा, आप नहीं जैसे पहनते हैं। जनेऊ अगर आपने आप पहना है आपका एग्ज़ाम्पल के लिए। जनेऊ संस्कार उपनयन संस्कार नहीं, नहीं। हुआ था आपका? आपका हुआ था उपनयन संस्कार? नहीं, नहीं, वो मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना, वो सब नहीं, नहीं। आपके घर में होता जी, है नहीं। जनेऊ संस्कार? आपके घर जी में नहीं, नहीं जी नहीं। होता है? मेरे घर में तो मांसाहार वग़ैरह भी नहीं, नहीं, मांसाहार वग़ैरह भी खाते हैं। मैं तो नहीं खाता हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, अच्छा, लेकिन आपके घर में जनेऊ ऐसा। संस्कार नहीं होता है। हुँ। अच्छा और जनेऊ पहनने से बहुत फ़ायदा होता है, तो ये जनेऊ पहनते थे। अच्छा इन्होंने कभी ऐसा किया है कि पूरे भारतीयों को भी जनेऊ पहना देते? ऐसा प्रयास करते कि पूरे भारत को हम जनेऊ पहना देते हैं, इससे सारे भारत के लोग हमारी तरह अच्छे हो जाएँगे, मूँछ तान के सब लोग गर्व से अच्छा कहेंगे और सारे भारतीय भी बड़े हो जाएँगे, सब अच्छे हो जाएँगे, सबका सुधर जाएगा। ऐसा कुछ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था? इनका योगदान थोड़ा-सा बताइए हम लोगों को, हम लोग जानना ऐसा तो चाहते कुछ हैं। नहीं है। अच्छा तो फिर इन्होंने क्या चीज़ किया था? जी, मतलब किस चीज़ के ये लिए इतिहास का इ विषय इनका थोड़ा-सा बताएँ अंग्रेज़ों का ज़रा थोड़ा-सा? देखिए फिर वही बात है, इतिहासकार तो हाँ, हाँ, अंग्रेज़ों का विरोध किया था और अच्छा बस अंग्रेज़ों का विरोध किया जैसे था। ओके। दूसरे फ्रीडम फाइटर जी, अच्छा तब वो ब्राह्मणों का इन्होंने चंद्रशेखर विरोध आज़ाद किया था। पर्यटक जाएँ मैं इतिहास ब्राह्मणों की जो गलत नीतियाँ थी उसका इन्होंने विरोध किया था, जो इन्होंने शूद्रों के प्रति, ओबीसी पिछड़ों के प्रति और अंत्यजों के प्रति जो गलत नीतियाँ थी ब्राह्मणों की, उसका कभी इन्होंने वो विरोध किया था? ऐसा तो नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब कि उनका रोल उस समय का था, अंग्रेज़ों से कुछ रहा होगा, अपना उनका संघर्ष रहा होगा, उसका उसका योगदान है, लेकिन सामाजिक योगदान नहीं है। भारत का जो मूल निवासी लोग हैं, भारत के जो 85-90% जनसंख्या है, उनके रहन-सहन, उनके जीवन स्तर या उनमें इनका कोई रोल नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? मैं देखिए फिर वही बात है, मैं इतिहासकार तो मतलब इतिहास का विषय ही नहीं है मेरा, तो फिर उस हिसाब से कोई बोलूँ बात तो फिर नहीं। गलत हो मैं जाएगा। इसलिए आपसे पूछा क्योंकि जब भी चंद्रशेखर आज़ाद का मैं सोशल मीडिया में फ़ोटो खोजता हूँ, तो एक जनेऊ पहना हुआ व्यक्ति मुझे दिखाया जी। जाता है। तब मुझे लगा कि यार इनको सब लोग महापुरुष मानते हैं, ये जनेऊ पहनते हैं, तो इसका मतलब जनेऊ बड़ा बढ़िया होता होगा। मुझे ऐसा लगता है। तब फिर मैंने सोचा कि देखूँ कि भैया हुँ, क्या हुँ। इन्होंने जनेऊ सबको पहनाया? क्योंकि भई जो चीज़ अच्छा होगा, जो महापुरुष होंगे, जो काम करेंगे, वो तो सबको कराएँगे। अगर कोई महापुरुष है, कोई अच्छी काम प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो तो सारे पब्लिक को भी कहेगा कि ये अच्छी प्रैक्टिस और उसमें समर्थन भी करेगा पहनने के लिए। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या इन्होंने जनेऊ तो मैं तो देख रहा हूँ कि आप भी इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद ही आपके यहाँ जनेऊ नहीं पहना जाता है। आप बोल रहे हैं जनेऊ पहनने से अच्छा होता है, शरीर अच्छा हो जाता है, पता नहीं क्या अच्छा हो जाता है, फिर भी ना आप नहीं पहनते हैं। जो चीज़ें देखें मयंक हुँ, हुँ। जायसवाल, जनेऊ जी, दूसरों जी। के कंधे पर हो सकता है, आपके ना दिमाग में है, आपके दिमाग में हुँ, है। हुँ। मतलब उसको कहने का पहले क्या उतारिए। मेरे कंधे पर नहीं मैं हो ये कह रहा सकता। हूँ उसको उतारिए हाँ, हाँ। दिमाग से, ठीक है ना? उसको दिमाग हुँ, से हुँ। उतारिए, जनेऊ पहनने से कोई ना स्वच्छ होता है ना अच्छा होता है। इंसान जो है कर्मों से बढ़ा हुँ, हुँ। होता है, कोई जनेऊ पहनने से नहीं होता है।
अब दूसरी बात वो आपकी यहाँ पे डिफेंड पहनने से करने स्वच्छ आए होता थे है ये तो आप इस बोला ही नहीं मैंने। आप आप नहीं तो जनेऊ पहनने से अगर नहीं पहनने से छूटा स्वच्छ तो होता है ये तो उपनयन बोला ही का नहीं। संस्कार आपके धार्मिक ग्रंथों में क्यों नहीं भारत के शूद्रों को दिया गया? अंत्यजों को क्यों नहीं दिया गया है? किसी कोई नारियों भी को, में स्त्रियों को क्यों नहीं ये दिया तो गया? थोड़ा-सा स्त्रियों क्यों नहीं दिया को, गया? बिल्कुल शूद्रों दिया गया। को, अंत्यजों को क्यों नहीं उपनयन संस्कार दिया गया? जनेऊ क्यों नहीं पहनने का अधिकार दिया गया? बताएँ आप फिर मुझे, अगर ऐसा है तो जनेऊ पहनने से कोई स्वच्छ हो जाता है, अच्छा हो जाता है तो क्यों नहीं दिया गया ये अधिकार? बताएँ। तो जनेऊ अच्छा वाला अब तो फिर आपके थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। वो ऑफ टॉपिक जी, नहीं होगा, वो इसीलिए आ गया कि आप ही ने नाम ले लिया था। अब आते हैं आपके मूल मुद्दे पर। ये आपने जो 33 में कोटि देवता दिखा दिया, ये मटेरियलिस्टिक हाँ, वर्ल्ड का था, इसका कोई भी देवी-देवता से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो बात आती है 33 करोड़ की, वो मैं आपको देवता शब्द दिखाता का हूँ अर्थ ही वही है कि जो क्या है? क्या है बताइए? जो अभी आपने जो चीज़ें बताई हैं, मटेरियलिस्टिक जो आप हुँ, बोल रहे हो, वही हुँ। अर्थ है कि जो देता है। अच्छा ये बताओ कि अब फिर उसका इनको मतलब ये नहीं है देवी-देवता कि क्यों कोई कहा है? इंसान है, इनको देवी-देवता फिर क्यों कहें? जब पृथ्वी मटेरियलिस्टिक चीज़ इनको है, अग्नि जो है कोई देवता नहीं है, वायु कोई देवता नहीं है, फिर ऊपर देवी-देवता क्यों कहे कि 33 कोटि देवी-देवता इनको कहने की क्या तो ज़रूरत वही थी? तो देव इनको देवी-देवता कहने की क्या ज़रूरत थी? कि इनको देवी-देवता कहने की क्या मतलब ज़रूरत थी? देवी-देवता इंद्र मतलब कौन जो है? देते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई देवी-देवता देते हैं, कैसे देते हैं? कैसे देते हैं? मतलब कैसे कैसे देते हैं देते हैं? बताएँ ज़रा? जैसे अब हुँ, अग्नि है, आप हुँ। अग्नि का उपयोग करोगे तो हीट मिलना ही है, तो ये तो देता हम ही है ना। करेंगे ना, उपयोग हम करेंगे ना। कोई भी करेगा मतलब हाँ, हाँ। उपयोग हम करेंगे ना, जी, हमारे ऊपर है ना। हम जलाएँगे अग्नि, हमें हाँ, ठंड तो लगेगी तो हमारे अग्नि का पास गुण अरे भाई साहब सुनिए ज़रा, अग्नि जो जी, है जी। हमारे पास सुविधा रहेगी तब हम उपयोग करेंगे ना। पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर हम रहते हैं तो उपयोग करते हैं, वायु हम लेते हैं, सब लोग लेते हैं। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? आप कह रहे हैं कि देता है, ये कैसे देने का तो मतलब हुँ, होता है कि कोई दूसरे की इच्छा है वो दे बिल्कुल। रहा है। यहाँ तो हम अपनी इच्छा से ले रहे हैं, तो फिर देने वाला वो कैसे हो गया? भई आप जो बताइए कि आप जो है कोई व्यक्ति है, एक सामने देने व्यक्ति है, उसके पास कुछ पैसा है, आप गए और उसका सारा पैसा छीन लिए। फिर आप कह रहे हैं कि वो देता है, छीना आपने। यहाँ पे वही चीज़ तो है। यहाँ हम तो अग्नि फिर हमारे हाथ में माचिस है, लाइटर है, हम जला सकते हैं, हम उपयोग कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि वो हमको देता है। हुँ, देता है का मतलब होता है देता कि है जिस पे मतलब आप आपका व्यक्ति से कंट्रोल कंपैरिज़न नहीं कर रहे हो हो। तो चीज़ों हुँ, का टेक्निकल आप वर्ड का ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आए थे यहाँ हमको समझाने टेक्निकली कि 33 कोटि और 33 करोड़ में अंतर टेक्निकली आप ही गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देना का मतलब होता है कि सामने वाला वो खुद से दे रहा है हमें। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर हक नहीं है कि हम उससे ज़बरदस्ती ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ की जो चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे सामने वाला हमको नहीं दे रहा है, हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बिना पूछे उससे। जब मन करे आया, जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दे थोड़े रहा है। ये तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उपभोग कर रहे हैं। अब ये 12 आदित्य 12 महीनों का नाम है, ये कहाँ से आपको क्या दे रहा है 12 महीने का नाम? आदित्य 12 आदित्य जो है, ये क्या दे रहा है आपको? बताइए तो ज़रा मुझे? अ, तो मैं पहले फिर से ये आपको बोल देता हूँ कि मेरा सिर्फ़ उसमें हुँ, ये था कि कोटि को प्रकार बोलते हैं, सिर्फ़ उतना था हुँ। पता अच्छा मुझे, कोटि को प्रकार बोलते उससे हैं, ज़्यादा ये कोटि को प्रकार बोलते हैं। जी, सिर्फ़ उतना अच्छा पता था, उससे अब ज़्यादा मैं अच्छा ज़्यादा नहीं बोलूँगा पता तो फिर था। जो चीज़ पता नहीं है उस अब मैं आपको कुछ जो किताब पता खोलता है हूँ, वही ये बोल दूँ कुर्म ना? पुराण है, ठीक है? कुर्म पुराण खोल दिया मैंने। कुर्म पुराण का जी, पहला अध्याय है इसमें यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है हुँ, करोड़ों सूर्यों के समान। अब इसका संस्कृत यहाँ पे देखिए 39 श्लोक नंबर। 39 श्लोक का जो दूसरा हुँ, नीचे वाला जो पैरा है वो पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? कोटि सूर्य प्रतिकाशा। क्या लिखा है? कोटि सूर्य प्रतिकाशा। अब बताइए यहाँ कोटि का मतलब हुँ। क्या होना चाहिए? प्रकार। लेकिन यहाँ तो नीचे अनुवाद में नहीं, जो नहीं ये तो कुर्म पुराण है, इन्होंने लिखा है करोड़ों सूर्य। 2 मतलब है ना? अरे भाई साहब जी, 2 तो वही मतलब है तो मैं तो बोल हम रहा भी हूँ तो 2 वही मतलब कह करोड़ रहे भी है और हैं। दो करोड़ है मतलब तो है। जब देवी-देवता के लिए करोड़ ही प्रयोग होता है, कोटि का कहने का मतलब नहीं है। आपने जो दिखाया आप खुद ही बोल रहे हैं कि पृथ्वी देवी-देवता है ही नहीं, ये सब तो मटेरियलिस्टिक चीज़ है। तो जब देवी-देवता अमाउंट जो आपके देवी-देवता की बात आएगी वहाँ पे करोड़ ही प्रयोग होगा, प्रकार नहीं होगा। प्रकार आपके उस मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए होगा, जो निर्जीव हैं। यहाँ सजीव चीज़ें हैं, लिविंग बीइंग हैं, उनके लिए करुण ही प्रयोग होगा, 2 मतलब है तो। यहाँ पे देखिए ना ये बेवकूफ़ थोड़े है, संस्कृत का प्रकांड विद्वान है, गीता प्रेस गोरखपुर, कुर्म पुराण चैप्टर 1
इसका श्लोक नंबर 39 कोटि सूर्य, क्या अनुवाद किया? करोड़ों सूर्य। और देख लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल थोड़े है। ये देख लीजिए इसी का कुर्म पुराण का 10वाँ अध्याय देख लीजिए। ये देखिए प्रभु सैकड़ों करोड़ जटाजूट, यहाँ भी करोड़ लिखा है, 34 श्लोक। नीचे देखिए कोटि कोटि शतानंग प्रभु, क्या अनुवाद किया कोटि-कोटि का? करोड़। क्यों प्रयोग किया करोड़? क्योंकि कोटि का मतलब करोड़ ही होता है। पूरे आप पुराण में पढ़ लीजिए जो देवी-देवताओं की बात करता है, जो दुर्गा, काली, जो लिंग पुराण की बात करता है, जो शिव, ब्रह्मा, रुद्र सबकी बात करता है, उसने हर जगह कोटि का मतलब करोड़ ही किया है। कोई यहाँ पे कोटि-कोटि प्रकार और नहीं है। वो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए होता होगा, यहाँ पे स देवी-देवता के लिए हमेशा ही कोटि का मतलब करोड़ ही प्रयोग हुआ है। ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है और देख लीजिए। ऑफ़िशियल किताब है ये। 15वाँ अध्याय कुर्म पुराण, ये देख लीजिए। ये करोड़ों सूर्य येलो कलर से करोड़ों सूर्य प्रयोग किया है। संस्कृत भी श्लोक देख लीजिए यहाँ पे। 40 नंबर का पहला वाला सूर्य कोटि जी, जी। समप्रभम। यहाँ भी सूर्य कोटि का मतलब भी यहाँ करोड़ों सूर्य। कोटि सूर्य का मतलब भी पहले जब कोटि आया तो भी करोड़, बाद में कोटि आया तो भी करोड़। और ये देखिए तीसरा, ये लिंग पुराण का भी देख लीजिए। लिंग पुराण 42वाँ अध्याय, ये देखिए करोड़ों-करोड़ों भूतों सहित संस्कृत भी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए। 83 का जी, तो उसका तो मना 83 कर ही श्लोक, रहा हूँ ना मैं, वो कोटि-कोटि जो आप बोल सतैष्टवा। रहे हो, करोड़ होते हैं, कोटि-कोटि उसका देखिए मना नहीं कर रहा हूँ। जी, कोटि-कोटि, आप करोड़ों-करोड़ों। हाँ, तो ये देखे ना हुँ, हुँ। करोड़ों-करोड़ों भूतों सहित माताएँ महादेव की कृपा से, महादेव के साथ करोड़-करोड़ भूत जो हैं माताओं के साथ मिलने जा रहे हैं। तो भाई वही, जब वही एक करोड़-करोड़ पुराण वाली आप जो जब बता रहे हैं। करोड़-करोड़ एक एक 1 मिनट, जब करोड़-करोड़ भूत जी, महादेव जी। से मिलने जा रहे हैं, भूतों सहित माताएँ महादेव से मिलने आ रही हैं, तो भाई साहब उसी तरह से आपका जो ये है देवी-देवता, उनके लिए ही करोड़ प्रयोग होता है। ये देखिए ना भूतों सहित माताएँ, ये इंसान के लिए, देवी-देवताओं के लिए, भूत-प्रेत के लिए ही करुण प्रयोग होता है। वो पृथ्वी, वायु, अपान, अव्यपान जो है उनके लिए प्रयोग होता होगा कोटि प्रकार और कार, यहाँ पे नहीं प्रयोग होता है, यहाँ पे सीधे-सीधे देवी-देवता के लिए करुण ही प्रयोग होता है। ये एग्ज़ाम्पल है और देखिए ना, ये देखिए नरसिंह पुराण का उठा लीजिए, 26वाँ अध्याय, इसमें भी देखिए करोड़ों वानर सेना के साथ। संस्कृत में भी देख जी, लीजिए, पुराण को तो जहाँ देखिए, पुराणों में तो बहुत ज़्यादा गलत बातें हैं, तो कौन है? गलत पुराणों को बातें हैं तो कौन है? पुराण में कौन है? पुराण में ही तो देवी-देवता हैं, पुराण और में जो कहाँ कोई है? उसको तो मानता ही हाँ, अरे तो उनको तो नहीं आप मानता नहीं हूँ, उसमें मानते बोल हैं रहा ना, हूँ आपके जैसे। मयंक मयंक जी, जायसवाल जो मानते हैं वो पुराणों गलत है, को गलत है, गलत है। नहीं, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। पूरा भारत का ब्राह्मणिकल सिस्टम पुराण से चलता है। राम जो हैं, राम की कहानी रामायण के बाद से पुराण में भी आती है, पुराण में चलती है। आप जो है पूरी एक्सटेंशन जितनी भी चीज़ें हैं, जितना मंदिर का सिस्टम चल रहा है, पूरा आज का ब्राह्मण धर्म जो मंदिर वाला सिस्टम है, वही आज का हिंदू धर्म है, जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है। इसके अलावे आपका कोई अस्तित्व नहीं है। यज्ञ हवन वालों का कोई अस्तित्व है? आज एक ब्राह्मण का घर बता दीजिए जो मंदिर-वंदिर नहीं जाता हो, पत्थर-वत्थर ना पूजता हो। कहता हो कि हम सिर्फ़ यज्ञ हवन कराते हैं। सब जाते हैं पूजा-पाठ करने के लिए। पूरा का पूरा पौराणिक काम करते हैं गाना दुनिया भर को गाया जा रहा है कि अरे पुराण गलत है, क्योंकि पोल खुल गई है। जैसे ही इसका अनुवाद हुआ, पोल खुल गई कि भैया इसमें क्या-क्या इन लोगों ने गपोड़ गाथा लिख रखी थी, तो आप कहानी बनाना शुरू कर दिए। चलें अब मयंक जायसवाल, इससे ज़्यादा मैं आपको समय नहीं दूँगा अब। तो इस तरह से देखें दोस्तों, मैंने शुरू में भी दिखाया था इनके जितने भी पुराण हैं, सब में जो अनुवाद किया गया है, कोटि का अनुवाद करुण ही किया गया है। कौन किया था अनुवाद पुराण का? सारे ब्राह्मणों ने किया। ऐसा तो है नहीं, ये तो जायसवाल थे। जायसवाल को तो हक भी नहीं है संस्कृत लिखने का, अनुवाद करने का। आज तक सुना है कभी कि इस पुराण का अनुवाद इस जायसवाल ने किया है, इस महाभारत का अनुवाद इस जायसवाल ने किया है, वेद का अनुवाद जायसवाल ने नहीं किया है। आ गए थे बचाने ब्राह्मण धर्म। खुद जायसवाल हैं, आए हैं ब्राह्मण धर्म बचाने, जिनको हक भी नहीं है। इनको तो ये भी नहीं पता है कि अलबरूनी 11वीं सदी में लिख के गया है किताब में कि 11वीं सदी तक अगर किसी वैश्य के भी कान में वेद मंत्र सुन ले, पढ़ ले, तो उसका जीभ काट लिया जाता था, पकड़ के उसको भी फाड़-फूड़ दिया जाता था, उसका कान में शीशा पिघला के डाल देता था। बनियों का ये हाल था वैश्य वर्ग का 11वीं सदी में। ये आज ब्राह्मण धर्म आया है बचाने। कोटि बताने आए थे। पूरे इनके किताब में ब्राह्मणों ने अनुवाद कर के करोड़-करोड़ लिखा हुआ है। हुँ? ये देखिए ना ये देखिए करोड़-करोड़ लिखा हुआ है पूरा, करोड़, करोड़, करोड़ हर जगह करोड़ लिखा हुआ है।
देखिए पूरा देखते चले जाइए। सारे करुण लिखा है, करोड़ों दैत्यों का संहार। करुण दैत्य लिखा हुआ है, करोड़ देवता भी लिखा हुआ है। मत्स्य पुराण में करोड़ देवता भी लिखा हुआ है। करोड़ों देवता ने ताली मारी, खुश हो गए, ये हो गए, वो हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ ठोक के कहिए 33 करोड़ देवी-देवता। कि बिल्कुल भी कोटि के चक्कर में मत पड़िएगा। एक कोटि वाली बात कुछ और की बात चल रही है। वो झूठ-मूठ का किसी ने वहाँ देवी-देवता जोड़ दिया है। देवी-देवता की बात चलेगी तो वहाँ करुण है। ये बात याद रखिएगा।